हम सभी जानते हैं कि हिंदू शास्त्रों और पुराणों में 4 युगों का वर्णन किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 युगों में 3 युग बीत गए हैं और हम सभी चौथे युग अर्थात कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग में बीते तीनों युगों से ज्यादा अधर्मी होंगे। प्रत्येक युग के अंत में भगवान किसी न किसी रूप में मानव जाति का कल्याण करने के लिए पृथ्वी लोक पर अवतारित होते हैं। सतयुग में भगवान नरसिंह, वराह, वामन के रूप में और त्रेता युग में भगवान राम के रूप में और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में अवतारित होकर पृथ्वी लोक से सभी पापियों और राक्षसों को खत्म कर धर्म के मार्ग पर चलने का ज्ञान दिया। ठीक उसी प्रकार कलयुग के अंत में भी भगवान के अवतारित होने का वर्णन महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने किया है। मित्रों, कलयुग को हिंदू शास्त्रों में सबसे शापित युग बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा वैसे वैसे धरती से धर्म का नाश होने लगेगा और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर पुनः धरती लोक पर धर्म की स्थापना करेंगे। महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कलयुग की कड़वी सच्चाई बताई थी, जिसे ज्यादातर जनमानस नहीं जानते। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप भी जान सके श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग कैसा होगा। मित्रों, यदि देखा जाए तो महाभारत केवल हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं है, अपितु इसका अनुसरण कर संपूर्ण मानव जाति को जीवन का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि महाभारत में मानव जीवन से जुड़ा ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका वर्णन इस शास्त्र में ना किया गया हो। उनमें से एक घटना का वर्णन आज के समय अर्थात कलयुग में संबंधित है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार यह कथा उस समय की है जब 5 पांडवों को धृतराष्ट्र में अपना सब कुछ हार कर वनवास जाना पड़ा था। जब 5 पांडव वनवास जाने वाले थे तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, धृतराष्ट्र में सब कुछ हार कर हम 5 भाई द्रौपदी सहित वन को जा रहे हैं, लेकिन हम सभी के मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या आप इसे हल कर सकते हैं? पांडवों की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, ये आप पर निर्भर करता है कि आप सब मुझसे क्या जानना चाहते हो। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वापर युग का अंत निकट है, आप कृपया करके हमें बताएं कि अगले युग यानी कलयुग कैसा होगा और इस युग के मनुष्य कैसे होंगे। युधिष्ठिर के मुख से इन प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अभी तुरंत नहीं दे सकता हूँ। इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए पहले आप 5 पांडवों को मेरे कहे अनुसार एक कार्य करना होगा। आप 5 पांडवों को वन में जाकर उसके अलग अलग दिशाओं में जाना होगा और साथ ही ये भी कहा कि आप सभी जो कुछ भी वहाँ देखें उसे मेरे पास आकर विस्तार से बताइएगा। तब श्री कृष्ण की बात सुनकर 5 पांडव वन के अलग अलग दिशा में भ्रमण के लिए चल दिए। फिर वन में पहुंचकर 5 भाइयों ने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गए। फिर शाम को आकर 5 पांडवों ने एक एक करके श्री कृष्ण को जो कुछ देखा था वो सब कुछ सुनाया कि उन्होंने वन में क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा। युधिष्ठिर बोले, मैंने देखा कि एक हाथी को 2 सूंड है और ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मैं यही सोच रहा हूँ कि ये कैसे संभव है। फिर अर्जुन ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं, लेकिन वो मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अर्जुन के बाद भीम ने भी श्री कृष्ण को बताया कि हे कृष्ण, मैंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और जन्म के बाद वो बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। भला कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है क्या? उसके बाद श्री कृष्ण ने सहदेव से पूछा, सहदेव तुम बताओ, तुमने वन में क्या देखा? तब सहदेव श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, मैंने वन में देखा कि एक जगह 9-10 कुएं हैं और आपस के सभी कुओं में पानी है, लेकिन बीच का कुआं बिल्कुल सूखा हुआ है। बीच का कुआं सबसे गहरा है, फिर भी उसमें पानी नहीं है। ये देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद नकुल ने कहा, हे नारायण, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी पत्थर लुढ़कती हुई नीचे आ रही है और उसके रास्ते में आने वाले बड़े से बड़े वृक्ष को नीचे गिरा दे रही है और कितने ही वृक्षों को नीचे गिराते हुए वो आगे बढ़ती जाती है, लेकिन उस विशालकाय पत्थर को कोई भी वृक्षों से रोक ना सका। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वो स्थिर हो गई। फिर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, वन में हम 5 भाइयों ने जो कुछ देखा था वो आपको बता दिया, कृपा करके इसका अर्थ बताइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जैसा कि आपने कहा कि आपने 2 सूंड वाला हाथी देखा है, जिसका अर्थ हुआ कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और।
कलयुग के शासक अपनी प्रजा का सभी तरह से शोषण करेंगे। उनके मन में कुछ और होगा और दिखावे के लिए कुछ और करेंगे। अर्थात कलयुग में शासकों के लिए आम लोगों का कोई महत्व नहीं होगा, तो बस राज करने के लिए शासन करेंगे। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, जैसा कि तुमने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वो मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग में लोग पंडित और विद्वान कहलाएंगे, लेकिन उनके मन में ये विचार चलता रहेगा कि कोई कब मरे और उसकी सारी संपत्ति उसके नाम हो जाए। अर्थात कलयुग के मनुष्य धन और संपत्ति के लोभी होंगे, भले ही उनके पास कितना ही ज्ञान क्यों न हो। इसके अलावा हे अर्जुन, कलयुग में हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे लोग विचार करेंगे कि कब कोई किसी पद से हटे और हम उस पर विराजमान हो जाएं। कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत होगी, कोई ही विरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण भीम से बोले, हे गदाधारी, जैसा कि आपने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटने लगी कि वो बछड़ा लहूलुहान हो गया। अर्थात कलयुग की माता अपनी संतानों पर इतनी ममता बरसाएंगी कि बच्चों को खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण मोह माया में पड़कर वो बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा जब किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, लेकिन जब मनुष्य का अपना बेटा साधु बनेगा तो वो रोएंगे कि मेरा बेटा क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर रह जाएगा। भीम श्री कृष्ण के जवाब से संतुष्ट हो गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा, सहदेव, जैसा कि तुमने बताया कि तुमने वन में 9-10 भरे कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली देखा, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में पैसे वाले अर्थात धनी लोग अपने पुत्र पुत्री के विवाह में या फिर आलीशान भवन बनाने में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन उनके पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो वो उसकी कोई सहायता ही नहीं करेंगे। भले ही उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, लेकिन वो देखते रहेंगे। इसके अलावा कलयुग में मनुष्य मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसा उड़ा देगा, लेकिन किसी के दो आंसू पोंछने की उनकी रुचि ना होगी। हे सहदेव, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। यह एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर है। श्री कृष्ण की बात सुनकर सहदेव को सारी बात समझ आ गई। अब श्री कृष्ण ने नकुल से कहा, नकुल, जैसा कि तुमने बताया कि वन में एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा है और उसके रास्ते में आने वाले बड़े से बड़े वृक्ष को नीचे गिरा दे रहा है, और कितने ही वृक्षों को नीचे गिराते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस विशालकाय पत्थर को कोई भी वृक्ष रोक नहीं सका। अंत में एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वो स्थिर हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में इंसानों की बुद्धि हीन हो जाएगी और मनुष्य का पतन काफी तेजी से होने लगेगा, और ये पतन इतना तेजी से होगा कि धन या सत्ता के वृक्ष इसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगा, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से ये पतन रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में भी जो मनुष्य धन के लोभ को छोड़कर हरि नाम का जाप करेगा उसे कोई कष्ट नहीं होगा, और मृत्यु के बाद उसे परमेश्वर अर्थात मेरे चरणों में जगह मिलेगी। हरि का नाम लेने या कीर्तन करने से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगी और वो सत्य और असत्य का निर्णय लेने में उसे सहायता होगी और वो अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकेगा। तो दोस्तों, आपने अपने आसपास देखा होगा कि आज श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ये सारी बातें वास्तव में सत्य हो रही हैं। इसीलिए मनुष्य को कलयुग में धर्म का पालन करना चाहिए और श्री हरि के नाम की पूजा करनी चाहिए, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई ये कड़वी सच्चाइयाँ जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा।